मणिपुर इन दिनों देश की राजनीति का सबसे गर्म मुद्दा बना हुआ है, लेकिन इस बार सुर्खियों में कोई नेता नहीं बल्कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं। 3 दिन के दौरे पर मणिपुर पहुंचे भागवत ऐसे समय में राज्य आए हैं जब मणिपुर महीनों से अविश्वास, तनाव और समुदायों के बीच गहरी दरारों से जूझ रहा है। उनके शांत लेकिन सधे हुए बयान "हम किसी के खिलाफ नहीं हैं" ने अचानक राजनीतिक माहौल को हिलाकर रख दिया है। विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक हर कोई इस बयान की अपनी अपनी व्याख्या करने में जुटा हुआ है और पूरी कहानी अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों मणिपुर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब मणिपुर में लगातार जातीय तनाव, हिंसा, सामाजिक दरार और राजनीतिक आरोपों का केंद्र बना हुआ है। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने इम्फाल में जनजातीय नेताओं के साथ बैठक की और सबसे बड़ा संदेश दिया, समाज को जोड़ने के लिए आए हैं, बांटने के लिए नहीं। भागवत ने साफ कहा कि संघ किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि समाज को मजबूत और समृद्ध बनाने के लिए बनाया गया है। उन्होंने दावा किया कि आरएसएस ना राजनीति करता है और ना किसी संगठन को रिमोट कंट्रोल से चलाता है, बल्कि सिर्फ दोस्ती, स्नेह और सामाजिक सद्भाव के आधार पर काम करता है। उनका यह बयान खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अक्सर विपक्ष आरएसएस पर पर्दे के पीछे राजनीति चलाने का आरोप लगाता रहा है। भागवत ने आगे भारत को साझा चेतना से जुड़ा परिवार बताया। उन्होंने कहा कि भारत की खूबसूरती उसकी विविधता है और एकता का मतलब एक जैसे दिखना या एक जैसी सोच नहीं होता। इसी दौरान उन्होंने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर बीके हेडगेवार का जिक्र करते हुए कहा कि संघ किसी बाहरी खतरे से पैदा नहीं हुआ है बल्कि भारतीय समाज में मौजूद आंतरिक फूट को खत्म करने के उद्देश्य से बनाया गया था। उन्होंने व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण को संघ का मूल लक्ष्य बताया और लोगों से शाखाओं में जाकर देखने की अपील की कि संघ का काम वास्तव में किस तरह से होता है। जनजातीय नेताओं के साथ संवाद के दौरान भागवत ने उनकी समस्याओं को राष्ट्रीय चिंता बताते हुए कहा कि हर मुद्दे का समाधान संवैधानिक ढांचे के भीतर होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि परिवार के मुद्दे परिवार के भीतर बातचीत से हल होते हैं। यह संदेश सीधे तौर पर मणिपुर के 2 प्रमुख समुदायों मैतेई और कुकी के बीच चल रहे संघर्ष को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण था। भागवत ने संघर्ष की जड़ों को ब्रिटिश काल की नीतियों से जोड़ते हुए कहा कि आज के कई क्षेत्रीय विवाद इतिहास में डाले गए कृत्रिम विभाजन की वजह से हैं। उन्होंने जनजातीय समुदाय से अपनी भाषा, लिपि और परंपराओं पर गर्व करने की अपील की और स्वदेशी जीवन शैली को अपनाने का आग्रह किया। युवा नेताओं से खास बैठक में उन्होंने कहा कि भारत कोई नया राष्ट्र नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी सभ्यता है और युवाओं को राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी उठानी होगी। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे शाखाओं में आएं क्योंकि संघ का उद्देश्य सक्षम, जिम्मेदार और निस्वार्थ नागरिक तैयार करना है। भागवत ने कहा कि जो भी व्यक्ति अपने समाज और देश के लिए बिना स्वार्थ काम करता है वह अनजाने में ही स्वयंसेवक है। अब आते हैं राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर जो कि भागवत के बयान के बाद निकलकर सामने आई। भाजपा नेताओं का कहना है कि मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए भागवत का दौरा समय की जरूरत है। उनके अनुसार आरएसएस सामाजिक एकता पर काम करता है और भागवत का संदेश तनाव खत्म करने में मदद करेगा। बीजेपी इसे सकारात्मक हस्तक्षेप बता रही है। कई विपक्षी दलों ने सवाल उठाया है कि जब मणिपुर लाखों लोगों के विस्थापन, हिंसा और महीनों की अशांति से जूझ रहा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नहीं गए, लेकिन अब आरएसएस प्रमुख पहुंच गए। विपक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि यह दौरा राजनीतिक संदेश देने के लिए है, न कि समाधान खोजने के लिए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि आरएसएस मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार की विफलता की इमेज वॉशिंग कर रहा है। कुछ नेताओं ने कहा कि अगर संघ वास्तव में निष्पक्ष और गैर राजनीतिक होता तो वह हिंसा के शुरुआती दिनों में ही सामने आता। कांग्रेस ने पूछा कि अगर आरएसएस गैर राजनीतिक है तो बीजेपी सरकार की गलतियों पर आखिर चुप क्यों है। कुछ जनजातीय और सामाजिक संगठनों ने भागवत के संवाद को सकारात्मक बताया और कहा कि इससे समुदायों के बीच विश्वास बढ़ सकता है। वहीं कुछ समूहों ने कहा कि केवल भाषणों से शांति नहीं लौटेगी, जरूरत राजनीतिक समाधान और ठोस कार्रवाई की है।
कुछ लोग कह रहे हैं कि भागवत का हम किसी के खिलाफ नहीं हैं वाला संदेश तनाव कम करेगा। वहीं दूसरे लोग कह रहे हैं कि संघ के शब्द अच्छे हैं, लेकिन लोगों को सिर्फ शब्दों से नहीं समाधान से भरोसा मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो मोहन भागवत का दौरा मणिपुर के सामाजिक ताने बाने को जोड़ने की एक कोशिश है, लेकिन इस कोशिश को राजनीति के चश्मे से भी देखा जा रहा है। राज्य फिलहाल संवेदनशील दौर में है और भागवत का संदेश एकता और संवाद की दिशा तो दिखाता है, पर सवाल यह उठता है कि क्या इसके बाद मणिपुर में धरातल पर बदलाव दिखाई देगा या यह सिर्फ एक दौरों की लंबी सूची में जुड़कर रह जाएगा। मोहन भागवत के इस दौरे के दौरान दिए गए बयान और उनको लेकर आ रही तमाम प्रतिक्रियाओं को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।